हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस सर्किट में हमको क्या फाइंड करना है? हमको इस सर्किट में R का वैल्यू फाइंड करना है इन सच ए वे दैट R इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू 50 ओम। ठीक, तो इसके लिए हम कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ अननोन रेसिस्टर R, देन इक्वेट इट टू 50 ओम। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 12 ओम का, तीनों हम लोग देख सकते हैं, ये तीनों पैरेलल में। ये वाला 12 ओम और ये 12 और ये 12 हमारा पैरेलल में है। तो अगर इन तीनों को हम एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा इन तीनों को अगर सिंगल से इक्वेट करते हैं तो हमको इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा? मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट। हम लोग इस पैरेलल सर्किट के लिए कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। इसको सॉल्व करेंगे, 3/12 इज इक्वल टू 1/4। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम। तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का सर्किट होगा। इसके बाद जो सर्किट बनेगा वो सर्किट हमारा, ये रेसिस्टर हमारे पास, फिर ये रेसिस्टर हमारे पास, उसके बाद ये वाला रेसिस्टर हमारे पास, उसके बाद ये रेसिस्टर, और हमारा R इक्विवेलेंट यहाँ बनाएंगे। और ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम। ये हमारा R है, अननोन रेसिस्टर, इसका वैल्यू 10 ओम है। ये 60 ओम, ये हमारा 30 ओम। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं R इक्विवेलेंट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये 10 ओम, ये R और ये R इक्विवेलेंट, मतलब 4 ओम, तीनों सीरीज में है। तो इसके बाद जो हमारा सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का सर्किट होगा। यहाँ पे एक रेसिस्टर, यहाँ पे एक रेसिस्टर, यहाँ R इक्विवेलेंट हो गया हमारा। इसको हम 30 ओम से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको 60 ओम से, और इसके साथ में हमको यहाँ एक रेसिस्टर मिल जाएगा जिसको हम देख सकते हैं R प्लस 10 4 14। ठीक, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ हम बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 ओम का रेसिस्टर इन सीरीज विथ 60 पैरेलल विथ R प्लस 14। ठीक, ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से हम लोग वापस अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 प्लस, ये अगर दो पैरेलल रेसिस्टर है तो उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बाय सम, तो 60 इंटू
आर प्लस 14 डिवाइडेड बाई आर प्लस 14 प्लस 60। अब हम लोग रिप्लेस करेंगे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 30 प्लस 60R प्लस 840 डिवाइडेड बाई R प्लस 74। अब यहाँ पे इस 30 को इधर लेके आएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इज इक्वल टू 60R प्लस 840 डिवाइडेड बाई R प्लस 74, चाहे 20R प्लस 1480 इज इक्वल टू 60R प्लस 840। और इसको हम लोग फिर से इक्वेट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 40R इज इक्वल टू 1480 माइनस 840 इज इक्वल टू 640। R इज इक्वल टू 640 बाई 40 इज इक्वल टू 16 ओम। ये हमारा आंसर। R इज इक्वल टू 16 ओम, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज टाइप नेटवर्क जो है हमारे पास, इस नेटवर्क में मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये दिखने में जितना ही टफ लग रहा है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ये एक्चुअली उतना ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग को आर ए बी निकालना है। इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड या टफ टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये केवल ओरिएंटेशन इसका समझना है। अगर ओरिएंटेशन हम लोग समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में तो इसके बाद से आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो दिखने में टफ हो, अगर आपको ओरिएंटेशन अच्छे से आप समझ लेते हैं तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग कोई एक छोर ए मान के चलो, ए बी टर्मिनल हमारे पास है तो ए लेके चलते हैं, हम लोग ए से बी के तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई दो नोड जिसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो नोड कॉमन हम लोग बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ सी नोड यहाँ पे है, सी यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कोई और रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो यहाँ का सारा पॉइंट कॉमन पॉइंट है। बस यही एक समझने की चीज़ है इसमें। आप लोग ध्यान से इसको देखें। मान के चलो एक नोड यहाँ हम बनाते हैं ए, इस नोड से हम चलेंगे डी की तरफ, इधर डी की तरफ, तो हमको क्या मिला, एक रेसिस्टर मिला जिसका वैल्यू है 10 ओम, ठीक। अब हम कहाँ पहुँच गए, डी पॉइंट पे। इसको हम डी पॉइंट बोल सकते हैं। डी से दो जगह स्प्लिट हुए हम, एक जगह ऊपर जहाँ पे हमको एक रेसिस्टेंस मिल गया, यहाँ ऐसा बना दिया हमने, दूसरा नीचे आ गए तो एक रेसिस्टेंस हमको मिल गया, ठीक। और जब डी से हम चले एक रेसिस्टेंस लेके तो ये रेसिस्टेंस है 5 ओम का, और हम कहाँ पहुँच गए पॉइंट, ये हमारे पास सी पॉइंट मिल गया, ठीक। और डी से फिर अगर हम नीचे की तरफ चले तो हम कहाँ पहुँच गए, 20 ओम के रेसिस्टर के साथ किस पॉइंट पे पहुँच गए,
एफ पॉइंट पे। अब यहाँ ध्यान देंगे पॉइंट सी फिर दो जगह स्प्लिट होता है। सी पॉइंट से हम दो जगह जाते हैं, एक तो एफ के तरफ और एक ई के तरफ, ठीक। तो सी और दूसरी बात, सी और एफ के बीच में कोई भी रेसिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो सी और एफ जो है उसको हम लोग सीधा सीधा शॉर्ट कर देंगे। और सी से जब हम ई की तरफ चलते हैं तो हमको एक रेसिस्टेंस मिलेगा जिसको कि हम 6 ओम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एफ से हम ई के तरफ चलते हैं तो उसको हम 3 ओम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। और ये जो है वो कॉमन पॉइंट है ई। और ई के बाद फिर हम यहाँ बी के पास आएंगे तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे हम, और यहाँ पे हम बी पे, जिस रेसिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास है 8 ओम। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिज नेटवर्क जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा था आर ए बी निकालने के लिए, वो अब हमारे पास एक आसान से सर्किट में कन्वर्ट हो गया। और इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस अब इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही आसान काम है। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, आर ए बी इज इक्वल टू 10 इन सीरीज विथ, क्या लिख सकते हैं हम, ये 20 और 5 पैरेलल में है तो 20 पैरेलल विथ 5 प्लस फिर यहाँ कॉमन नोड आगे 6 पैरेलल विथ 3 प्लस 8। क्यों? क्योंकि ये 10, उसके बाद ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके बाद ये 8, ये चारों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। 10 प्लस 20 और 5 को अगर करो तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट पर सम 20 इंटू 5/20 प्लस 5 25 प्लस 18/9 प्लस 8, इसको और करोगे 10 प्लस 4 100/25 4 प्लस 18/9 2 प्लस 8, और इसको इक्वल टू करें तो 8 2 10 10 20 4 24 ओम। दिस विल बी द आंसर। आर ए बी इज इक्वल टू 24 ओम। तो आपने देखा कि ये ब्रिज टाइप का जब भी सवाल आपको आता है तो वो कितना आसान होता है, केवल कॉमन नोड को आइडेंटिफाई करके और उसके अकॉर्डिंग हमको सर्किट ड्रॉ करने का ज़रूरत है। अब हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें आर ए बी निकालना है, सेम क्वेश्चन इसमें, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ठीक से कहीं दिख नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। एक तो हमको यहाँ एक डेल्टा बनता दिख रहा है और दूसरा यहाँ एक स्टार बनता दिख रहा है। तो हमको स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो दोनों में से कोई सा भी लेके अप्रोच लेके हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे इस डेल्टा को इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को अप्रोच करके देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। तो जब इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, मैं इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख भी सकते हैं कि जिस भी डेल्टा को हम लोग स्टार में कन्वर्ट करना है उस डेल्टा के अंदर स्टार को सुपर इम्पोज करते हैं। जैसे कि अगर मैं
इस डेल्टा को यहाँ बना के दिखाऊं, अगर केवल इस डेल्टा सर्किट की मैं बात करूं, तो हमारे पास एक ये 30 ओम का रेसिस्टर है, ये 10 ओम का रेसिस्टर है, ये 20 ओम का रेसिस्टर, 30, 10, 20। इसके बीच में हमें क्या करना है, हमको इसके बीच में एक स्टार को सुपर इम्पोज करना है ऐसे, और हमारा जो नया रिवाइज्ड नेटवर्क होगा उसमें ये तीनों ख़त्म हो जाएंगे, ये जो डेल्टा है ये ख़त्म हो गया और उसकी जगह ये अंदर का जो स्टार है वो बन जाएगा। तो हम लोग ये स्टार बनाएंगे। अब इस स्टार नेटवर्क में वैल्यूज़ क्या क्या होंगी इस रेसिस्टर की, अगर वो देखना है तो हम लोग देख सकते हैं। अगर हम इस वाले रेसिस्टेंस की अगर बात करें, इस वाले रेसिस्टेंस की, मान के चलो कि इसका नाम हम दे देते हैं RA, इसका RB, इसका RC। तो RA इज इक्वल टू क्या होगा, इनके आसपास के रेसिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस, मतलब 30 प्लस 10 प्लस 20, मतलब 300 डिवाइडेड बाई 60, मतलब 5 ओम। उसके बाद अगर हम RB का बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60, 10 ओम। और अगर RC का बात करें तो RC क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 इंटू 10 बाई 60, मतलब क्या हो जाएगा, 3.33 ओम। तो इस सर्किट को अगर हम दोबारा बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ से एक रेसिस्टेंस 25 ओम का, यहाँ से A, यहाँ से B, यहाँ लेके आते हैं, ठीक, और यहाँ से एक स्टार नेटवर्क का रेसिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास RA 30। और इसको कैसा बना सकते हैं हम लोग, अगर इस पे सुपर इम्पोज करें तो ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो हम लोग इस 25 के बाद सीधा सीधा, और ये जब होगा तो हमारे पास ये वाला हट जाएगा, ये हट जाएगा, और फिर वापस ये भी हट जाएगा। तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं 5 ओम। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 5 ओम के आगे से यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस आएगा हमारे पास, यहाँ तो नीचे 5 ओम ऑलरेडी है, और 3.33 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 15 ओम, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 ओम। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों रेसिस्टेंस हमारे पास सीरीज़ में हो गया, ये सीरीज़ में और ये सीरीज़ में। तो जब इसका इक्विवेलेंट, इसको जब हम आगे इसका इक्विवेलेंट अगर नेटवर्क हम ड्रॉ करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क हमारे पास कैसा बनेगा, ये नेटवर्क हमारे पास जो बनेगा नेटवर्क हुआ सीधा टर्मिनल A और B, यहाँ 25, 5, 30 ओम, 8.3 ओम,
25 ओम। ठीक, और हमको निकालना है आर ए बी। तो आर ए बी इज इक्वल टू 30 प्लस 8.3 पैरेलल में 25। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 30 प्लस 25 इंटू 8.3 बाई 25 प्लस 8.3 इज इक्वल टू 30 प्लस 25 इंटू 8.3। 25 इंटू 8.3 हो जाएगा हमारे पास 207.5 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 8.3 33.5। और इसको हम दोबारा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमको 36.23 ओम। ये हमारा आर ए बी निकल के आ गया। और अब हम चलते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है आई नॉट कितना फ्लो हो रहा है अगर हम इस सर्किट में 24 वोल्ट का सोर्स लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस सोर्स के अक्रॉस जो हमारे पास लोड है वो कितना है, आर इक्विवेलेंट। अब जब आर इक्विवेलेंट की हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमको यहाँ पे एक डेल्टा बन रहा है, और अगर 50 और 20 को सीरीज़ में कर दें तो उसके बाद ये एक दूसरा डेल्टा बन रहा है। ठीक, और अगर इस नोड के अक्रॉस बात करें तो हमको ये 3 रेसिस्टेंस एक स्टार बना रहे हैं। इस नोड को हम देखें तो ये 3 स्टार बना रहे हैं। तो या तो हम इन दोनों डेल्टा में से किसी एक डेल्टा को पहले स्टार में कन्वर्ट कर ले, चाहे इन दोनों नोड पे कोई एक स्टार जो है उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर ले। इन चारों में से कोई सा भी एक अप्रोच लेके हम लोग चल सकते हैं। मैं यहाँ पे इस नोड को स्टार जो है, इस नोड पे जो स्टार बन रहा है इसको एक डेल्टा में कन्वर्ट करके बना रहा हूँ, और हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो अगर हम इसको बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों रेसिस्टेंस एक स्टार लगेगा, यहाँ ये 2 रेसिस्टेंस मिला के एक डेल्टा का, इसके बीच में एक डेल्टा और इसके बीच में एक डेल्टा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, तो हम लोग इस वाले सर्किट को अगर देखें तो यहाँ पे सीधा 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 एक यहाँ ये बना दिया स्टार, यहाँ पे टर्मिनल ए बी मान लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे टर्मिनल ए बी बोले तो ठीक है, और एक रेसिस्टर ये हुआ, दूसरा रेसिस्टर ऐसा हो जाएगा, तीसरा रेसिस्टर ये डेल्टा बन जाएगा। इस डेल्टा के बाद जो हमारे पास सर्किट में बच रहा है वो एक रेसिस्टर यहाँ पे बच रहा है जिसका की वैल्यू है 60 ओम। एक रेसिस्टर हमारे पास यहाँ बच रहा है, एक यहाँ बच रहा है। इसको हम 50, इसको हम 20 बोल सकते हैं। तो इस 50 और 20 को अगर हम सीधा सीधा सीरीज़ में कर दें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा 70 ओम। अब रही बात इन तीनों वैल्यू की, तो अगर वैल्यू की बात करें, किसी भी स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई उस रेसिस्टेंस के एकदम सामने जो भी रेसिस्टेंस का वैल्यू है। तो पहले तो अगर इसमें हमको डेल्टा आर निकालना हो तो क्या होगा, 20 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20, मतलब 800 प्लस 400 प्लस 200, मतलब 1400।
ठीक, तो हमारे पास ये जो रेसिस्टर है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1400/40, 1400/40। चाहे इसको हम लोग वैसे अगर लिखने की कोशिश करें, अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 35 ओम, 35 ओम आ जाएगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं इस रेसिस्टेंस की, इस वाले रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई सामने का रेसिस्टेंस मतलब 10, मतलब 1400 बटा 10 मतलब 140। और उसके बाद अगर हम बात इस रेसिस्टेंस की करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई 20, 1400/20, इसको लिख सकते हैं हम 70। ठीक है, अब अगर हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई इस सर्किट को करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं इस सर्किट में, और इस सर्किट में हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक तो सिंपल सा ये एक रेसिस्टेंस हमारे पास 35 ओम का आ गया, यहाँ पे टर्मिनल ए भी है, फिर हमारे पास 140 और 60 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर 140 और 60 का एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम यहाँ बना दें और उसके बाद यहाँ पे 70 का भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 60 और ये 140 आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में जो कनेक्टेड होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 140 पैरेलल में 60, और 140 और 60 का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर देखें तो प्रोडक्ट 140 इंटू 60 डिवाइडेड बाई सम, मतलब इसको लिख सकते हैं 42 ओम, और ये हमारा 70 पैरेलल विथ 70 है तो ये हमारा सीधा सीधा 35 हो जाएगा। और अगर हम इसको दोबारा से सर्किट को ड्रॉ करें तो हमारे पास ये तो 35 का है और ये भी 35 और ये हो जाएगा 77, ये बी। तो अगर हम आर ए बी का बात करें कितना हो जाएगा, 35 पैरेलल विथ 77 इज इक्वल टू 35 इंटू 77 डिवाइडेड बाई 2695 डिवाइडेड बाई 112 इज इक्वल टू 24.0625 ओम। अब अगर हमको निकालना है आई नॉट, अगर इस सर्किट में आई नॉट निकालना है तो क्या होगा, हमारा सर्किट कैसा बन गया, सर्किट के साथ में हमने सोर्स लगाया था 24 वोल्ट का, तो जो सर्किट हमें मिला वो क्या मिला, आर ए बी इज इक्वल टू 24.0625 और ये 24 वोल्ट है, यहाँ पे हमको आई नॉट है तो सीधा हम लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू वी बाई आर ए बी इज इक्वल टू 24/24.0625 अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पियर करंट हमको मिला। ये हमारा
आंसर। तो टोटल 4 क्वेश्चन हमने देखे आज के वीडियो में। 2 क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड था और 2 क्वेश्चन स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड था। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नोडल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इस चैनल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।